अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम ज़हूर अहमद है। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। चैप्टर नंबर 11 की पहले हमने रीडिंग कर ली है और अब हमें इसकी एक्सरसाइज करने लगे। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिफाइन नॉइज पॉल्यूशन। इसका आंसर मैं बोल रहा हूँ। इसका मतलब मफहूम ये है, हाउ डू यू डिफाइन नॉइज पॉल्यूशन। आप शोर की आलूदगी से क्या मुराद लेते हैं। इसका आंसर है बेटा, नॉइज दैट डिसरप्ट्स नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ इज रेफर्ड टू एज नॉइज पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, How is transport a source of noise pollution? आमतौर शोर की आलूदगी का किस तरह सबब बनती है। इसका आंसर है बच्चे, noise producing vehicles and the sound of horns make transport a source of noise pollution. Question number 3 में आए, how is construction work a source of noise pollution? तामीराती काम किस तरह शोर की आलूदगी का बायस बनते हैं। तो इसका आंसर है बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ हैवी व्हीकल्स एंड द साउंड ऑफ ग्रिलिंग एंड बोरिंग एट कंस्ट्रक्शन साइट्स कॉजेज नॉइज पॉल्यूशन। तो ये तीसरे का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आए, हाउ इज टेक्नोलॉजी कॉजिंग नॉइज पॉल्यूशन। टेक्नोलॉजी किस तरह शोर की आलूदगी का बायस बन रही है। अब इसका आंसर है, म्यूजिक प्लेयर्स, टीवी, इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर, सेल फोन्स एंड अदर सच इक्विपमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी कॉज नॉइज पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, Why is noise dangerous for human health? शोर की आलूदगी इंसानी सेहत के लिए किस तरह मुज़िर है। इसका आंसर है बेटा, noise leaves a dangerous impact on human health. It causes aggression, hypertension, stress, hearing loss, restlessness, depression and sleeplessness. ये क्वेश्चन 5 आपके हो गए। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर आए। ये यहाँ पे सिनोनिम्स हैं। सर ये बुक मुझे, अब आप नेक्स्ट पेज पर आ जाए। ये पेज है 116। राइट द सिनोनिम ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। आप देखें, ये फर्स्ट वर्ड है डिसरप्ट्स। इसका सिनोनिम है डिस्टर्ब या अपसेट। नेक्स्ट वर्ड रैपिड। इसका हम फास्ट या क्विक, दोनों इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है अनमॉनिटर्ड। इसका सिनोनिम अनचेक्ड। नंबर 4 न्यूसेंस, ट्रबल। और लास्ट वर्ड है पासिंग, पेनिट्रेटिंग। तो इसके बाद नेक्स्ट एक टेबल दी हुई है इसी पेज पर। बेसिक रूट वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको नजर आ रहा है। पहला है पॉल्यूट्स, दाएं बाएं इसके छोटे छोटे ब्लॉक्स दिए हुए हैं, इनको हमने फिल करना है। बेसिक वर्ड आपका यही रहेगा। अब मैं लफ्ज बोल रहा हूं, देखें। पॉल्यूट से पॉल्यूट्स बनता है, फिर पॉल्यूटेड बनता है, पॉल्यूशन बनता है, पॉल्यूटेंट बनता है और पॉल्यूटेड बनता है। नेक्स्ट वर्ड है कंस्ट्रक्ट। इसकी ये बेसिक वर्ड है, इसी से हमने और लफ्ज बनाने हैं। कंस्ट्रक्ट्स, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिंग, कंस्ट्रक्टेबल और कंस्ट्रक्टेड। और नेक्स्ट वर्ड है डेवलप्ड। ये बेसिक वर्ड है। अब आगे इसके हमने मजीद लफ्ज बनाने हैं।
डिवेल्प्ड, डिवेल्पिंग, डिवेल्प्स, डिवेल्पेबल और डिवेल्पर। ये आपके ये बेसिक 3 वर्ड्स है, इसके हमने मजीद वर्ड्स बनाए हैं। और अब आप आए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 117 पर। यहाँ पर ट्रांजिशनल डिवाइसेस दिए हुए हैं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस का मतलब ये है कि वो अल्फाज या वो क्लासेस जो आपकी गुफ्तगू में रब्त पैदा करती हैं। यहाँ नीचे टेबल दिया हुआ है बेटा, तरतीब से पहली जो यहाँ पे फहरिस्त है वो अल्फाज हैं जो हमारी बात में मजीद इजाफे के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे इनको एडिशन वर्ड्स कहते हैं, जैसे एंड, ऑन, अगेन, बिसाइड्स, फाइनली, फर्दर, फर्दरमोर वगैरह वगैरह। इसी तरह नंबर 2 कंपैरिजन। ये वो अल्फाज हैं जब हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं। ये इसकी एग्जाम्पल दी हुई है, बट, येट, ऑन द अदर हैंड, हाउएवर, नेवरदलेस वगैरह वगैरह। और नंबर 3 एम्फेसाइज। वो अल्फाज होते हैं जब हम अपनी बात में ताकीद पैदा करने के लिए कुछ अल्फाज बोलते हैं। इसमें डेफिनेटली, एक्सट्रीमली, ऑब्वियसली, इनफैक्ट, इंडीड वगैरह। नंबर नेक्स्ट है जी एग्जाम्पलिफिकेशन। जब हम किसी बात को समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल देते हैं, उसके लिए हम कुछ अल्फाज बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, इन दिस केस वगैरह। और लास्ट है समराइजेशन। जब हम अपनी गुफ्तगू को समराइज करते हैं तो हम एंड में कोई खुलासा बयान करते हैं, उसको कंक्लूड करते हैं, तो उसके लिए एंड में हम मुख्तसर तौर पर यूँ बोलते हैं, इन ब्रीफ, ऑन द होल, समिंग अप, एज अ कंक्लूजन वगैरह। तो बेटा ये है आज का लेक्चर। तो इसके बाद ये है कि आपको इसी सिलसिले में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, इसमें कहीं कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझसे रब्ता क्या करें। हर किस्म की कोई भी कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो तो मैं आपको बताने के लिए तैयार रहता हूँ।